वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स गाइड। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश कनेक्शन यूनिट 2 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन का नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ये चैप्टर एक पोइम है जो पोइम लिखी है सरोजनी नायडू ने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें, आप हमारा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस, इमेजरी और पोइम की जो एक्सप्लेनेशन है, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है, इसके अलावा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, इसका फ़ायदा हो सके। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का फ़ायदा हो सके। तो इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद जो एक पोइम लिखी है सरोजनी नायडू ने, सबसे पहले हम पोइट के बारे में यानी पोइटस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। सरोजनी नायडू, शी वाज बोर्न ऑन इन 1879 एंड डाइड इन 1949, इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इसको नाइटिंगेल या बुलबुल हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हर पोइट्री कैप्चर्ड कलरफुल इंडिया, greatly influenced by all that she saw. Sarojini Naidu was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress, and she played an important role in India's freedom struggle. तो सरोजिनी नायडू जो है फ्रीडम फाइटर भी रही है, इसके अलावा इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये पहली इंडियन वुमेन थी जो वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद पोएम को ले, स्टेंजा फर्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade। तो ये पहला स्टेंजा है। इस स्टेंजा में से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। वियर्स होता है माल, पोट्री, टिपिकली दैट ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइप, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइप। किसी एक तरह के आर्टिकल किसी दुकानदार के पास जो होते हैं उसको माल हम कहते हैं या वेयर्स कहते हैं। दूसरा वर्ड जो है वह है क्रिम्सन। क्रिम्सन होता है गहरा लाल, इज़ अ कलर एक्चुअली, ए रिच डीप रेड कलर इंक्लाइनिंग टू पर्पल। क्रिम्सन एक कलर है। अब ट्यूनिक्स क्या होता है, इसे अंगरेखा कहते हैं, अंगरेखा। तो ये क्या होता है, लूज गारमेंट, टिपिकली स्लीवलेस एंड रीचिंग टू द नीज। ये लंबा कोट सा होता है विदाउट स्लीव्स, तो इसे क्या कहते हैं, ट्यूनिक्स कहते हैं या ट्यूनिक कहते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है ब्रोकेड। ब्रोकेड का मतलब होता है जरी वस्त्र। ये एक फैब्रिक होता है, रिच फैब्रिक, वोवन विद अ रेज्ड पैटर्न, टिपिकली विद गोल्ड और सिल्वर थ्रेड। तो एक कपड़ा होता है जिस पे काम किया होता है, इसको हम कहते हैं ब्रोकेड। एक और वर्ड है एम्बर, इसे अंबर भी कहते हैं। हार्ड ट्रांसल्यूसेंट फॉसिलाइज्ड रिजिन originating from extinct coniferous trees of the tertiary period, टिपिकली येलोइश इन कलर। तो एक चीज़ होता है जिससे बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं, मटेरियल होता है ये एम्बर। इसके अलावा एक और वर्ड है डैगर्स। डैगर्स होता है कटार या खंजर इसे कहते हैं। ए डैगर इज़ अ नाइफ विद अ वेरी शार्प पॉइंट एंड यूजुअली 2 शार्प एजेस होती हैं इसकी डैगर की। एक और वर्ड जिसमें आया है जेड। जेड क्या होता है, हार्ड typically green stone used for ornaments and implements and consisting of the minerals jadeite or nephrite। तो ये क्या होता है, मिनरल होता है या जो ऑर्नामेंट्स बनाने की काम आता है। अब अगर हम लाइन बाय लाइन इसकी जो है अंडरस्टैंड करें पोएम को, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, तो इसको हम कह सकते हैं आप क्या बेचते हो, ओ मर्चेंट्स ए ताजर। ठीक है, पोइटस जो है ये इन एक बाज़ार में जाती है, हैदराबाद का टिपिकल जो बाज़ार है वहाँ पे जाती है, और जो मर्चेंट्स होते हैं वहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, आप मर्चेंट्स हो यहाँ पे, आप क्या बेचते हो। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, आपके जो ये वियर हैं, आर्टिकल हैं, जो चीज़ें हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सजाई हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा है, प्लस ये बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, तो वहाँ से क्या आंसर मिलता है, टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। हम क्या बेचते हैं यहाँ पे, टर्बन बेचते हैं, दस्तार या पगड़ी होती है, ये क्रिम्सन कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है, ये पगड़ियाँ हम बेचते हैं। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड,
हम ट्यूनिक की अंगरेखा लंबा कोट सा होता है ये बेचते हैं यहाँ पे, जो ब्रोकेड कपड़े का बना हुआ है जिस पे काम किया हुआ है, ठीक है, कढ़ाई का काम जिस पे किया हुआ है। और क्या बेचा जा रहा है वहाँ पे, मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, यहाँ पे मिरर बेचे जाते हैं, आईने बेचे जाते हैं जिनका जो फ्रेम है बाहर का वो एम्बर स्टोन जो होता है या मिनरल होता है उसका फ्रेम है, प्रेशस स्टोन का फ्रेम है इनका। और क्या बेचा जा रहा है वहाँ पे, डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, वहाँ चाकू या छुरियाँ या खंजर बेचे जा रहे हैं जिनकी हैंडल जेड की बनी हुई है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें इंग्लिश में, द पोएट टॉक्स अबाउट द प्रोडक्ट ऑफर्ड इन द ओल्ड बाजार्स ऑफ हैदराबाद। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट questions the merchants in the bazaar about what they are selling, to which the merchants answered that they are selling crimson silver colored turbans, mirrors with jars of amber, an expensive Indian stone, and daggers with handles made of jade। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही आपको हिंदी या उर्दू में बता दी। तो अब स्टेंजा 2 हम पढ़ते हैं। व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, सैफरन लेंटिल एंड राइस। व्हाट डू यू ग्रिंड ओ ये maidens, sandalwood, henna and spice। What do you call ओ ये peddlers, jasmine and ivory dice। तो दूसरा स्टेंजा जो आपने देखा इसमें से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वेंडर्स कौन होते हैं, पर्सनस और कंपनीज ऑफरिंग समथिंग फॉर सेल स्पेशली ए ट्रेडर इन द स्ट्रीट। तो गलियों में स्ट्रीट्स में जो लोग कुछ बेच रहे होते हैं, छापड़ी फरोश होते हैं, वो कुछ बेचते हैं, उनको वेंडर्स कहती हैं। सैंडलवुड ये एक लकड़ी है, चंदन की लकड़ी, ये बहुत कीमती लकड़ी होती है, इसे सैंडलवुड कहती हैं, चंदन। पेडलर, पेडलर को होता है वन हु ऑफर्स मर्चेंडाइज फॉर सेल अलॉन्ग द स्ट्रीट और फ्रॉम डोर टू डोर, जो मर्चेंडाइज को मतलब कंधे पे उठा के अपने कपड़ा बेचता है या कोई और चीज़ बेचता है, कंधे पे उठा के घूम रहा होता है और वो बेच रहा होता है, उसको हम कहते हैं पेडलर। चेसमैन क्या होता है, द सॉलिड फिगर्स यूज टू प्ले चेस आर द चेसमैन। चेस खेलने के लिए जो वहाँ जो आर्टिकल्स होते हैं जो स्क्वायर्स पे रखते हैं तो उनको क्या कहते हैं, चेसमैन। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे स्टेंजा 2 में से। अब स्टेंजा 2 को फिर से पढ़ते हैं मीनिंग के साथ। व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, जो छापड़ी फरोश है उनसे पूछा जा रहा है आप क्या तोलते हो, यानी तोल के आप कौन सी चीज़ें वहाँ पे बेचते हो बाज़ार में। वो क्या जवाब देते हैं, सैफरान लेंटिल एंड राइस, यानी वो वहाँ कीमती कीमती चीज़ें बेचते हैं। आप देखो सैफरान बेचा जा रहा है, लेंटिल्स दालें बेची जा रही हैं, एंड राइस चावल बेचे जा रहे हैं, यानी वेंडर्स ये चीज़ें बेचते हैं वहाँ पे। और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है किन से, मेडन्स से, कुछ नौजवान लड़कियों से। व्हाट डू यू ग्रिंड ओ ये मेडन्स, ठीक है, आप क्या ग्रिंड करते हो, आप क्या पीसते हो। तो वो लड़कियां वहाँ से क्या जवाब देती हैं, हम क्या पीस रहे हैं, हम सैंडलवुड, यानी सैंडलवुड हिना एंड स्पाइस। तो क्या पीसा जा रहा है वहाँ पे, चंदन की लकड़ी पीसी जा रही है, हिना मेहंदी पीसी जा रही है, एंड स्पाइस और मसाले पीसे जा रहे हैं। वो ये चीज़ें पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं बेचने के लिए। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, चेसमैन एंड आइवरी डाइस। अब जो पेडलर्स होते हैं, पैदल कंधे पे बोझ लाद के कोई चीज़ बेचने वाले होते हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कॉल करते हो, यानी आप वो बेचते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, वो कपड़े बेचते हैं या कोई और चीज़, वो अजीब तरीके से आवाज़ देते हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या आवाज़ देते हो, आप कौन सी कॉल देते हो, आप कौन सी चीज़ बेचते हो। तो वो क्या कहते हैं, चेसमैन एंड आइवरी डाइस। तो ये था दूसरा स्टेंजा। अब हम दूसरे स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट मूव्स टू अनदर स्टॉल एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द वेंडर अबाउट व्हाट दे आर वेइंग टू सेल। सैफरान लेंटिल्स एंड राइस रिप्लाइड द वेंडर्स। वेंडर्स यही रिप्लाई करते हैं, टू द वेंडर्स नहीं है बल्कि सीधा द वेंडर्स, वेंडर यही रिप्लाई देते हैं कि हम क्या बेचते हैं, यहाँ पे द टू नहीं है। तो वेंडर्स क्या जवाब देते हैं, सैफरान लेंटिल्स एंड राइस। द पोएट आस्क्स द सेम क्वेश्चन टू मेडन्स अबाउट व्हाट दे आर ग्रिंडिंग। तो मेडन से पूछा जाता है कि वो क्या पीसते हैं। शी गेट्स अ रिप्लाई दैट दे आर ग्रिंडिंग हिना सैंडलवुड एंड स्पाइसेस। एट द एंड ऑफ स्टेंजा द पोएट क्वेश्चन्स द पेडलर्स अबाउट व्हाट दे आर सेलिंग एंड दे रिप्लाई डाइस मेड फ्रॉम आइवरी एंड चेसमैन। एक तो वो डाइस आइवरी डाइस बेचते हैं और चेसमैन बेचते हैं पेडलर्स। अब स्टेंजा 3 जो है इसको हम पढ़ेंगे, स्टेंजा 3 को। व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स, रिसलेट एंड एंकलेट
and a ring. What do you make, O ye goldsmiths, wristlet and anklet and a ring, bellows for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for the dancers, scabbards of gold for the kings. तो ये तीसरा स्टेंजा था। चलो पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। फ्रेल, फ्रेल क्या होता है? डेलिकेट, नाजुक। गर्डल्स क्या होता है? बेल्ट्स और कॉर्ड्स वर्न अराउंड द वेस्ट, जो कमर के इर्द गिर्द बेल्ट सा बांधा जाता है। स्कैबार्ड क्या होता है? मियान जिसे कहा जाता है, तलवार की गिलाफ, एक चमड़े की एक कवर सा होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, जिसे मियान कहते हैं। अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड और डैगर, टिपिकली मेड ऑफ लेदर और मेटल। तो दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। तीसरे स्टेंजा को, व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स। अब जो सोने का काम करते हैं उनसे पूछा जाता है आप क्या बनाते हो? ए गोल्ड स्मिथ्स, आप क्या बनाते हो? वो क्या जवाब देते हैं? रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग। हम क्या बनाते हैं? रिस्लेट यानी एक तरह का ब्रेसलेट जो होता है कलाई में जो कड़ा सा रखा जाता है, हम ये बनाते हैं। एंड एंकलेट, और जो टखने में वहाँ पे पाँव में लगाई जाती है एक तरह की ब्रेसलेट सी, एक तरह की रिंग, मतलब जो भी होता है पाँव में लगाने के लिए। इसके अलावा एंड रिंग, और हम रिंग बनाते हैं, ठीक है, छल्ला बनाते हैं, रिंग बनाते हैं जो उंगलियों में डालते हैं। अब गोल्ड स्मिथ ये भी चीज़ें बनाते हैं, ब्रेसलेट बनाते हैं, एंकलेट बनाते हैं, एंकल्स जो में जो रखते हैं पाँव में, एंड रिंग, और हम रिंग बनाते हैं उंगलियों में रखने के लिए। और वो क्या बनाते हैं? बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, और पिजन्स जो होते हैं, कबूतर जो होते हैं, उनके लिए, उन ब्लू पिजन्स के लिए वो बेल्स बनाते हैं, घंटियां बनाते हैं, जो उनकी कहाँ पे रखी जाती हैं? उनके फीट में, पाँव में रखी जाती हैं। लेकिन वो घंटियां कैसी हैं? फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग। ये बेल्स इतनी नाजुक हैं, इतनी हल्की हैं, इतनी फ्रेल हैं, ठीक है, इतनी डेलिकेट है जितनी ड्रैगन फ्लाइज की विंग होती है। एक जो इंसेक्ट सा होता है, परिंदा जो उड़ता है हवा में, उसके पंख होते हैं, जैसे मक्खी के पंख होते हैं वैसे बड़े बड़े उसके पंख होते हैं। तो वो जितने हल्के होते हैं और डेलिकेट और फ्राइल होते हैं, उतने ही डेलिकेट और फ्राइल बेल्स होती है जो पिजन्स के फीट के लिए बनाए जाते हैं। और ये बनाते कौन है? गोल्ड स्मिथ्स बनाते हैं। और ये क्या बनाते हैं गोल्ड स्मिथ्स? और क्या बनाते हैं? गर्ल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, जो डांस करते हैं उनके लिए गोल्ड के बेल्ट बनाए जाते हैं, ताकि जो डांस करते समय वो बेल्ट पहनते हैं अपनी कमर पे, वो बेल्ट बनाते हैं गर्ल्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के बेल्ट वो बनाते हैं डांसर्स के लिए। और क्या बनाते हैं? स्कैबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। अब स्कैबार्ड जो होता है, जो मियान होती है तलवार को रखने के लिए जो कवर होता है, वो गोल्ड का जो कवर है वो बनाते हैं किंग्स के लिए। अब ये चीज़ें कौन बनाता है? गोल्ड स्मिथ्स। तो इस स्टेंजा को की ये जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। द पोइट मूव्स टू ए ज्वेलरी शॉप इन द थर्ड स्टेंजा एंड आस्क्स द गोल्ड स्मिथ व्हाट ऑर्नामेंट्स दे मैन्युफैक्चर। दे रिप्लाई necklace, bracelets, anklets, rings, and continue to say that they also make bells for blue pigeons that are tied to their feet. The bells are as delicate as a dragonfly's wing. Simultaneously, they make gold girdles for dancers and scabbards for the kings to keep their swords in. ठीक है, swords के लिए भी बनाई जाती हैं। अब स्टेंजा 4 जो है, what do you cry, O ye fruit merchants? Citron, pomegranate, and plum. What do you play, O ye musicians? Sitar, sarangi, and drum. What do you chant, O ye magicians? Spells for the eons to come. तो स्टेंजा 4 जो है ये आपने पढ़ा। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। सिट्रॉन क्या होता है? नींबू को सिट्रॉन कहते हैं, लेमन को सिट्रॉन कहते हैं। स्पेल्स क्या होता है? जादुई मंत्र जो होता है, ठीक है, मैजिक स्पेल्स, इसको स्पेल कहते हैं। एॉन क्या होता है? फ्यूचर, ठीक है, लॉन्ग टाइम टू कम, जो आने वाला वक्त है, लंबा वक्त है, उसको एॉन कहते हैं। अब यहाँ पे स्टेंजा 4 को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। व्हाट डू यू क्राई, ओ ये फ्रूट मर्चेंट्स? अब फ्रूट मर्चेंट्स से पूछा जाता है जो मेवा फरोश हैं, मेवा बेचने वाले होते हैं, मेवे जो बेचते हैं, उनसे पूछा जाता है आप क्या चिल्लाते हो, आप चीख चीख की क्या बोलते हो, क्या खरीदो, ठीक है, आप कौन सी चीज़ ऑफर करते हो लोगों को खरीदने के लिए। तो वो फ्रूट मर्चेंट्स क्या जवाब देते हैं? सिट्रॉन,
हम लेमन बेचते हैं, पॉमग्रेनेट बेचते हैं, अनार बेचते हैं, एंड प्लम, और प्लम बेचते हैं, ठीक है, ये भी बेचते हैं हम। व्हाट डू यू प्ले ओ ये म्यूजिशियंस। अब म्यूजिशियन जो होते हैं, जो नगमा साज होते हैं, जो, ठीक है, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या बजाते हो, ठीक है, आप कौन से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्ले करते हो। वो क्या जवाब देते हैं, हम सितार, सारंगी और ड्रम बजाते हैं, ठीक। इसके अलावा मैजिशियन से, जो जादूगर होते हैं, उनसे पूछा जाता है व्हाट डू यू चैंट ओ ये मैजिशियंस। ये जादूगरों आप क्या चैंट करते हो, आपको क्या मंत्र पढ़ते हो। वो क्या कहते हैं, स्पेल्स फॉर द एऑन्स टू कम। हम मंत्र पढ़ते हैं आने वाले वक्त के लिए, चाहे ताकि आने वाला जो लंबा वक्त आए, लंबा वक्त गुजरे, लंबी उम्र सबको मिले, ठीक है, आने वाला काफ़ी लंबा टाइम जो है वो अच्छे से गुजरे, ऐसा कुछ, यानी फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए हम जादुई मंत्र पढ़ रहे हैं। तो ये स्टेंजा 4 था, इसकी हमने वर्ड लाइन बाय लाइन मीनिंग देखी। अब इसकी समरी में जो आप लिखोगे, in the fourth stanza the poet visits a fruit shop. There she inquires about what they are selling. They reply that they sell lemon, pomegranate and plum. Then the musicians were asked what they play and what they say. वो क्या जवाब देते हैं, सितार, सारंगी and drums. The poet even comes across magicians and asks them what they are chanting, and they say that they are chanting magical spells to charm 1,000 ages to come, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब स्टेंजा 5 जो है इसको हम पढ़ते हैं। What do you weave, O ye flower girls, with the tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms new garnered, to perfume the sleep of the dead। अब पांचवें स्टेंजा में फ्लावर गर्ल्स जो होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू वीव, आप क्या बनाते हो, आप क्या बुनते हो, ठीक है, आप क्या वेव करते हो ओ फ्लावर गर्ल्स, फूलों का काम करने वाली लड़कियों से पूछा जाता है। विद द टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड, तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स पहले हम देखेंगे। टैसल्स होता है डैंजलिंग ऑर्नामेंट, रिबन लाइक स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो जो झूमर सा होता है, लटक रहा होता है धागे से, तो वो वैसे। एज्योर ए ब्राइट कलर, ए ब्राइट ब्लू कलर, एज्योर होता है ब्राइट ब्लू कलर। चैपलेट्स होता है गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला। न्यू गार्नर्ड होता है न्यूली कलेक्टेड। अब हम इस स्टेंजा को पढ़ेंगे। व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स, ये फ्लावर गर्ल्स से पूछा जाता है आप क्या वीव करते हो, आप क्या बनाते हो। विद द टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड, यानी जो ऑर्नामेंट्स रिबन लाइक स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे माथे पे रखने के लिए होते हैं लटकते हुए धागे से, इनसे पूछा जाता है इन टैसल्स ऑफ एज्योर, जो ब्लू कलर्ड ये टैसल्स होते हैं, रेड कलर टैसल्स होते हैं, इनसे आप क्या बनाते हो। तो वो क्या कहती हैं, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, तो हम दुल्हे के लिए क्राउन सा बनाते हैं, ताज सा बनाते हैं, ताकि उसके माथे से वो नीचे झपके। आपको पता है जो दुल्हा होता है तो उसके चेहरे पे जो पर्दा सा लगा हुआ तो होता है, धागे से लटक रहे होते हैं जो उसका चेहरा छुपाते हैं, ये कहते हैं इन टैसल्स, जो धागे से हैं, रेड और ब्लू धागे से हैं, इससे हम क्राउन बनाते हैं, ताज बनाते हैं ब्राइड ग्रूम के लिए, दुल्हे के लिए। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और हम और भी मालाएं बनाते हैं, फूलों की माला सी बनाते हैं, जिनसे उसका बेड जो होता है, जहाँ वो नींद करता है, वहाँ वो गार्लैंड्स रखे जाएंगे, वहाँ वो फूल रखे जाएंगे। और क्या वो बनाते हैं, शीट्स ऑफ वाइट ब्लोसम न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, और वो शीट्स ऑफ वाइट ब्लोसम्स, सफ़ेद फूलों के जो है शीट्स बनाते हैं या मालाएं बनाते हैं, ठीक। और उनसे क्या किया जाता है, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, ताकि वो जो मुर्दा लोग होते हैं उनकी अर्थी जो होती है या उनकी जहाँ पे वो जलाई जाती हैं, समाधि जो होती है उस पे रखा जाए, ताकि जहाँ वो मर गए हैं उन वो मतलब खुशबू मिले उन्हें, उनकी मैयत को, ठीक है, या कब्र पे रखते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो ये फूल भी बनाते हैं कब्र पे चढ़ाने के लिए, ठीक है, या अर्थी पे रखने के लिए, समाधि पे रखने के लिए फूल भी बनाते हैं। तो ये पूछा जाता है फ्लावर गर्ल्स से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, स्टेंजा 5 की एक्सप्लेनेशन। द फाइनल स्टेंजा इज अबाउट द फ्लावर गर्ल्स हु आर आस्क्ड व्हाट दे आर वीविंग
with the strands of colorful flowers. The flower girls answer that they are making garlands for the bride and groom to be decorated during the wedding night. Alternately, they also weave sheets of white flowers that are placed on graves for fragrance purposes. It is a beautiful last line as it ends, although not ominous, on the note of death, rather like life itself. तो इससे बदशगुनी हम नहीं लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट फॉर ऑमिनस। तो एक अच्छी चीज़ है कि ब्यूटी है इस एक पोइम में कि ये लास्ट पे डेथ पे एंड होती है, जैसे इंसान की लाइफ जो है वो डेथ पे ही एंड होती है। अब इस पोइम के जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अबाउट द पोइम है, जो करेक्ट आंसर है उसको आपको टिक करना है। द गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग गर्ल्स ऑफ गोल्ड फार। तो गोल्ड स्मिथ जो है ये गर्ल्स ऑफ गोल्ड किसके लिए बनाता है? तो पहले जो पहला हमारा टिक द करेक्ट आंसर है इसमें से थोड़ा सा द गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग द गर्ल्स ऑफ गोल्ड फार। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है डांसर्स के लिए वो गर्ल्स बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे स्किप हो गया है। जो गर्ल्स ऑफ गोल्ड है वो डांसर्स के लिए बनाए जाते हैं, इसका यही आंसर है। द म्यूजिशियंस आर प्लेइंग। तो म्यूजिशियंस क्या बजा रहे हैं? क्या वो सितार बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं? बल्कि सारी चीज़ें, सितार, सारंगी और ड्रम, ये सभी चीज़ें वो बजा रहे थे। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू मर्चेंट्स डिस्प्ले? व्हाई डज द पोइट यूज द वर्ड्स रिचली डिस्प्लेड? तो वो मर्चेंट्स जो होते हैं, ताजिर जो होते हैं, तिजारत करने वाले, वो क्या वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं? कौन सी चीज़ें उन्होंने देखने के लिए रखी हैं, लोगों को बेचने के लिए रखी हैं? तो और पोइट क्यों यूज़ करता है वर्ड्स रिचली डिस्प्लेड? ठीक है। द मर्चेंट्स डिस्प्ले क्रिम्सन सिल्वर कलर्ड टर्बन्स, mirrors with drawers of amber and daggers with handles made of jade। तो ये जो मर्चेंट्स हैं ये टर्बन्स वहाँ पे रखे हुए हैं, उन्होंने क्रिम्सन कलर के, सिल्वर कलर के मिरर रखे हुए हैं, जिनके जो बाहर से फ्रेम्स हैं वो एम्बर के हैं, और डैगर्स जो खंजर हैं वो बनाए हैं, उनकी हैंडल्स जेड की बनी हुई है। द पोइट यूजेस द वर्ड्स रिचली डिस्प्लेड एज दीज थिंग्स आर अबंडेंट एंड हाईली प्रेशस। क्यों रिचली डिस्प्लेड वर्ड यूज़ किया है पोइट ने? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी वहाँ पे अवेलेबल थी, प्लस वो हाईली प्रेशस थी, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें थी। What are the maidens? Where are the maidens? Why are they grinding sandalwood, henna and spice? तो maidens कहाँ थी? The maidens are in the bazaar। वो क्यों ग्रिंड कर रही थी sandalwood, henna and spice? They are grinding sandalwood, henna and spices to sell in the market as these things are precious and valuable। क्योंकि ये precious और valuable चीज़ें हैं, इसीलिए वो ये चीज़ें ग्रिंड कर रही है और बाज़ार में बेच रही है, प्लस अपना रोज़गार भी कमा रही है। तो आपका आंसर किसी भी तरह का हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, हु आर पेडलर्स? पेडलर्स कौन है? व्हाट आर दे डूइंग इन द मार्केट? वो मार्केट में क्या कर रहे हैं? आंसर, पेडलर्स आर द पीपल हु ऑफर मर्चेंडाइज फॉर सेल अलोंग द स्ट्रीट और फ्रॉम डोर टू डोर। पेडलर्स वही होते हैं जो डोर टू डोर जाके कंधे पे कोई चीज़ उठा के बेचते हैं, ठीक है। अब द पेडलर्स आर सेलिंग चेसमैन एंड आइवरी डाइस इन द मार्केट। वो क्या बेच रहे हैं? आइवरी डाइस और चेसमैन वो बेच रहे हैं पेडलर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट डू द वियर्स सोल्ड बाय द पेडलर्स चेसमैन एंड आइवरी डाइस सजेस्ट अबाउट इंडियन सोसाइटी? तो जो ये पेडलर चेसमैन और आइवरी डाइस बेचते हैं, इससे हमें इंडिया सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये सजेस्ट करते हैं इंडिया की सोसाइटी के बारे में? द वियर्स सोल्ड बाय पेडलर्स चेसमैन एंड आइवरी डाइस, द वियर सोल्ड बाई पेडलर्स चेसमैन एंड आइवरी डाइस। तो चेसमैन एंड आइवरी डाइस बेचना इनका क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स द इंडियन फैसिनेशन फॉर गेम्स एंड द यूज ऑफ प्रेशियस मटेरियल्स टू मेक द गेम्स गेम पीसेस। तो गेम पीसेस के लिए इंडिया के लोग जो प्रेशियस स्टोन्स यूज़ करते हैं, ये दिखाता है कि इंडिया के लोग बहुत फैसिनेटेड हैं, बहुत फॉन्ड ऑफ गेम्स हैं, ठीक है, दिलचस्पी है इनकी गेम्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट काइंड ऑफ बेल्स आर टाइड अराउंड द पिजन्स फीट? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट इंडियन सोसाइटी? तो पिजन्स की पाँव जो है उनके पाँव के साथ कैसी बेल्स टाई की जाती है, और इससे हमें इंडिया की सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है? आंसर,
Bells which are as delicate as and light as the dragonfly's wings are tied around pigeon's feet. तो ऐसी bells जो बहुत नाजुक हैं, हल्की हैं, जितनी कि ड्रैगन फ्लाई जो होता है उसके जो पंख होते हैं, उसके जो पर होते हैं, उतने हल्के और उतने नाजुक सी बेल्स बांधी जाती है, बनाई जाती हैं पिजन के फीट के साथ बांधने के लिए, पाँव के साथ बांधने के लिए। अब यह हमें इंडिया की सोसाइटी के बारे में क्या बताता है? दिस टेल्स अस दैट इन इंडियन सोसाइटी रॉयल नवाब्स एंड राजाज वर फॉन्ड ऑफ यूजिंग पिजन्स एज मैसेंजर्स। ठीक, पॉसिबली रिच पीपल वुड आल्सो, यहाँ पे वुड WOULD है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, WOULD वुड। Possibly rich people would also have been loving to keep pigeons as messengers। ठीक है, सारे लोग रख रहे होते शायद। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग्स कॉल्ड इन योर मदर टंग। तो इन मदर टंग में आपकी जो मादरी ज़ुबान है तो उसमें क्या कहा जाता है? ब्रोकेड को, एम्बर को, जेड को, हिना को। तो ये आप अपने लिहाज से करोगे, जिस तरह की आप मदर टंग जो है स्पीक करते हो, जो बोली आप ज़ुबान आप बोलते हो, उसी हिसाब से आप करोगे। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे। ब्रोकेड क्या होता है? जिसे जरी वस्त्र कहते हैं। ये क्या होता है? रिच फैब्रिक वोवन विद अ रेज्ड पैटर्न टिपिकली विद गोल्ड और सिल्वर थ्रेड, जिस पे काम किया होता है। ठीक है, कढ़ाई का काम किया होता है, सिलाई बुनाई का काम जिस पे किया होता है कोई कपड़ा। इसके बाद एम्बर है, अंबर जिसे कहते हैं हार्ड ट्रांसल्यूसेंट फॉसिल रेजिन ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सटिंक्ट कॉनिफेरस ट्रीज ऑफ द टेरेशियरी पीरियड टिपिकली येलोइश इन कलर। एक तरह का मटेरियल होता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, इसे अंबर कहते हैं हिंदी में। जेड, जेड इसे जेड ही कहा जाता है। इट इज़ अ हार्ड टिपिकली ग्रीन स्टोन यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ द मिनरल्स जेडाइट और नेफ्राइट। तो ये एक मिनरल है, पत्थर है। हिना, हिना क्या होता है? हिना इज़ यूज्ड फॉर हैंड्स एंड फीट और हेयर। तो हाथों और पाँव की को कलर करने के लिए हिना का यूज़ किया जाता है, जो मेहंदी भी कहते हैं। तो आप अपने लिहाज से लिख सकते हो इन वर्ड्स को आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं। फाइनली हमारे पास एक पोइटिक डिवाइस आया है इस पाई में, जो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, इमेजरी। तो इमेजरी क्या है? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इमेजरी है क्या। इमेजरी इज अ पोइटिक और लिटरेरी डिवाइस used to appeal the senses of the reader. It gives a visual and a realistic effect to the poems. तो इमेजरी एक ऐसा पोइटिक और लिटरेरी डिवाइस है जो आपके सेंसेस को अपील करता है। पोएम में ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं ताकि आपके सामने एक इमेज क्रिएट हो जाए, आपकी आंखों के सामने एक नज़ारा क्रिएट हो जाए, जैसे कि आप रियल में कोई चीज़ देख रहे हो, या कोई चीज़ सुन रहे हो, या कोई चीज़ फील कर रहे हो, या कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो, या कोई चीज़ सूंघ रहे हो। ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो आपके सेंसेस को अपील करे, इसको हम इमेजरी कहते हैं। तो एक रियलिस्टिक इफेक्ट देता है पोएम्स में। अब इमेजरी जो है ये अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन्स 5 टाइप की है। पहली इमेजरी क्या है? विजुअल इमेजरी। इट इज़ कंसर्न्ड विद व्हाट यू फील यू सी। तो इमेजरी, विजुअल इमेजरी में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो आपके सेंस ऑफ सीइंग को, देखने को के हिस्स को क्या करते हैं? अपील करते हैं। ठीक है, विजुअल होता है जो आप देखते हो। ऑडिटरी, दिस इज द टाइप ऑफ इमेजरी दैट इज कंसर्न्ड विद व्हाट यू फील यू हियर, जो आप सुनते हो। ऐसे वर्ड्स यूज़ करना ताकि आपका जो हेयरिंग का सेंस है इसको अपील किया जाए, सुनने के हिस्स को अपील किया जाए, इसको हम ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं। तो तीसरा है ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद व्हाट यू फील यू स्मेल। तो आपको जो सूंघ, ठीक है, आपको जो बू आती है, खुशबू आती है, किसी की मुश्क आती है, तो उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इमेजरी। अगर पोएम में ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं कि आपको, जिसमें स्मेल के बारे में वर्ड्स यूज़ हुए हैं, सेंट की स्मेल के बारे में, रोजेस की स्मेल के बारे में, तो हम कहते हैं ये ऑल्फैक्टरी इमेजरी है। तो एक और है गैस्ट्रेटरी इमेजरी। गैस्ट्रेटरी इमेजरी क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद व्हाट यू फील यू टेस्ट। ठीक है, जो आपके टेस्ट को इन्वोक करे, जो आपके टेस्ट के सेंस को जो है अपील करे, ऐसे वर्ड्स यूज़ करना। और टैक्टाइल होता है इमेजरी। टैक्टाइल इमेजरी क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद व्हाट यू फील यू टच। तो इमेजरी ऑफ टच भी इसको हम कह सकते हैं, ऐसे वर्ड्स करना जो हमारे सेंस ऑफ टच को इन्वोक करे या अपील करे। तो इमेजरी जो है इसकी 5 टाइप्स हैं। विजुअल इमेजरी, इट इज़ रिलेटेड टू सीइंग।
Auditory imagery, it is related to hearing. Olfactory imagery, it is related to smelling. Gustatory imagery, it is related to taste. And tactile imagery, it is related to touch. ठीक है. अब the poem has touched upon all the five senses of the human body to describe the splendor of the Indian traditional bazaar. इस poem में एक चीज़ जो है सारे five sense organs को जो है अपील किया गया है. The poem appeals to the five senses working in groups. Complete the table listing the objects mentioned in the poem that appeal to the senses. Remember, some objects may appeal to more than one of the senses. तो आपको ये वाला जो करना है, आपको कहना है कौन सा वर्ड किस सेंस को अपील करता है. देखो यहाँ पे अगर हम साइट का देखें, साइट को जो वर्ड अपील करता है वो है टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर. ठीक, ये टर्बन्स. चेसमैन एंड आइवरी डाइस, ये भी रिलेटेड टू साइट है, देखने के लिए है. मिरर विद पैनल्स ऑफ एम्बर, ये भी देखने के लिए है. हैंडल्स ऑफ जेड, ये भी हैंडल्स ऑफ जेड, जेड की हैंडल्स, ये भी हमारे देखने के हेस को सेंस ऑफ सीइंग को अपील करते हैं. वीविंग ऑफ फ्लावर गर्ल्स, इसके अलावा टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड, तो ये सारा जो है इट इज़ रिलेटेड टू सीइंग और साइट. दूसरा, स्मेल के रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं? फ्रेगनेंस ऑफ सैंडलवुड. ठीक है, सैंडलवुड की फ्रेगरेंस, हिन्ना की फ्रेगरेंस और स्पाइस की फ्रेगरेंस, इसकी जो खुशबू है. स्मेल ऑफ फ्लावर्स, ये भी इसी के रिलेटेड. स्मेल ऑफ ब्लूसम्स गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ डेड. ठीक है, ये भी जो है हमारे सेंस ऑफ स्मेल को इन्वोक करता है. टेस्ट के रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं? टेस्ट ऑफ सैफरान एंड लेंटिल एंड राइस. ठीक है, ये टेस्ट के रिलेटेड है. अच्छा, अगर हम साउंड के रिलेटेड देखें, साउंड ऑफ ग्रिंडिंग. ठीक, मेहंदी पीसी जा रही है, उसमें भी तो साउंड आएगी. साउंड ऑफ बेल्स फॉर पिजन्स, चैंटिंग ऑफ मैजिशियंस, क्राइंग ऑफ फ्रूटमैन, साउंड ऑफ म्यूजिशियंस प्लेइंग सितार, सारंगी एंड ड्रम. तो ये सारी जो है साउंड के रिलेटेड इमेजरी है. टच के रिलेटेड क्या है? कॉलिंग ऑफ पेडलर्स, यहाँ पे ये वाला जो है इनकरेक्ट बॉक्स में चला गया है. यहाँ हम कह सकते हैं फ्रेल बेल्स. ठीक है, फ्रेल बेल्स एज डेलिकेट, यहाँ पे ये कॉलिंग वाला जो है ये आता है साउंड में, लेकिन ये जो है फ्रेल बेल्स एज डेलिकेट एज ड्रैगन फ्लाइज विंग्स. ड्रैगन फ्लाइज की जो विंग्स हैं उसके बराबर फ्रेल बेल्स, नाजुक बेल्स बनाई जाती हैं. तो ये टच के रिलेटेड है. तो ये इमेजरी का पार्ट था जो हमने इसमें सॉल्व किया आप लोगों के लिए. आप जो यहाँ पे ये वर्ड्स आते हैं, इनको आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं? ब्रोकेड, एम्बर, जेड और हिना. ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगी इन वर्ड्स को आपकी ज़ुबान में, मादरी ज़ुबान में क्या कहते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि किस किस लैंग्वेज के लोग, किस किस एरिया के लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं. अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आया, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस का फ़ायदा हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.